दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने जो विषय लेकर आया हूँ वो बहुत ही गंभीर है। आज भारत के लिए, आज भारत के हर नागरिक के लिए यह एक गंभीर विषय है। यह सोचने पर मजबूर करने वाली विषय है। मैं आज आप लोग के सामने अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति और अपराध में हो रहे हत्याओं, अपहरण, फिरौती पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने तैमूर लंग की कहानी पढ़ा होगा, चंगेज खान की कहानी पढ़ा होगा, आप बीरप्पन की कहानी पढ़े होंगे, दस्यु सुंदरी फूलन देवी की कहानी सुने होंगे। वह एक ज़माना था जब वैसे डाकू, वैसे आक्रमणकारी जब निकलते थे तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। कितनी माताओं का आंचल सुना हो जाता था, कितनी नवविवाहिताओं की मांग की सिंदूर भूल जाती थी, कितने बच्चे अनाथ हो जाते थे। उस समय हम किस युग में जी रहे थे और आज हम एक विकसित भारत की सपना देखते हैं। आज हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं। आज का भी समय कुछ ऐसा ही है। कभी शाहरुख खान को जान मारने की धमकी दी जाती है, कभी बिहार के लीडर पप्पू यादव को जान मारने की धमकी दी जाती है। पप्पू यादव में तो रिकॉर्डिंग हो गया, अभी तक अपराधियों ने न जाने कितने बार उनको जान मारने की धमकी दे चुके हैं। सलमान खान को धमकी दी जाती है जान मारने की, उनसे फिरौती मांगी जाती है। मिथुन चक्रवर्ती से फिरौती मांगी जाती है, उन्हें जान मारने की धमकी दी जाती है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी भी वंचित नहीं रहे हैं उनके अपराधियों के चंगुल से, उन्हें भी जान मारने की धमकी दी जाती है। मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी को भी जान मारने की धमकी दी जाती है। अक्षरा सिंह बिहार का भोजपुरी एक्टर है, उन्हें भी जान मारने की धमकी दी जाती है। आखिर यह हमारे बिहार में, यह हमारे देश में हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम किस युग में जी रहे हैं। हमारा देश एक विकसित राष्ट्र है। हमारे देश में महान सैनिक हैं। हमारे देश में सैनिकों की फौज खड़ी है और फिर भी हम देश के अंदर के दुश्मनों के सामने लाचार और विवश हो जाते हैं। वो जेल से रहकर हमें फ़ोन करते हैं, हमें धमकी देते हैं, हमसे फिरौती मांगते हैं। वो जेल में बैठे बैठे हमारे अपनों का मर्डर करवा देते हैं, हमारे अपनों का अपहरण करवा लेते हैं और हमारी खुफिया एजेंसी, हमारा क्राइम ब्रांच कान में तेल डालकर सोया रहता है। यही तो कहेंगे ना। जब आप एक छोटा सा अपराध कीजिए तो देखिए आपके घर पर कैसे पुलिस दस्तक दे देती है। कभी दरवाजे की तरफ से आएगी, कभी रात के 2 बजे खिड़की की तरफ से आएगी, आपको पकड़ने के लिए छत के ऊपर से भी कूद जाएगी। लेकिन जब बात आते हैं बड़े बड़े गुर्गों के, अपराधियों के, तो पुलिस आखिर उनके दोस्त कैसे बन जाती है, समझ में नहीं आता है। आज अपराध की बढ़ती प्रवृत्तियों पर हमें अंकुश लगाने की ज़रूरत है और यह एक गंभीर विषय है, सोचने की ज़रूरत है। आखिर अपराध का जन्म होता कहाँ से है और फिर हमें सबको मिलकर एक ऐसा निर्णय लेने की ज़रूरत है कि अपराध जन्म ही न ले। और अपराध यदि जन्म भी लेता है तो लोग अपराध करने से 100 बार डरें। उन्हें कानून का ऐसा डर हो कि यदि मैं एक बार पकड़ा गया तो जीवन भर बाहर नहीं आऊँगा, यदि मैं एक बार पकड़ा गया तो मुझे फांसी की सज़ा दी जाएगी। आज देखिए कितने जगहों पर बलात्कार होते हैं, कितने जगहों पर मर्डर किए जाते हैं, कितने जगहों पर छिनौती फिरौती की जाती है। ये सब असंख्य मामले हैं जो रोज़ घटित होते हैं हमारे भारतवर्ष में। कोई प्रदेश अछूता नहीं है, कोई राष्ट्र का, अपना भारत देश का कोई ऐसा एरिया अछूता नहीं है जहाँ पर ये सब घटनाएं नहीं हो रही है। आज हम सबको मिलकर हम अपने देश के हर वो महान कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवियों, बड़े बड़े राजनेताओं को सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम एक स्वच्छ और निर्मल भारत की कल्पना जो देखते हैं, जो
गांधी जी का सपना था सत्यमेव जयते, और सही मार्ग पर चलने का, उसको कैसे साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में अपराध की प्रवृत्ति जिस रफ्तार से बढ़ रही है, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। अभी आप घर से बाहर निकलते हैं, कब आपका अपहरण कर दिया जाए, कब आपके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाए, कब आपके ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाए, कब आपको अपहरण करके आपसे 1 करोड़ की मांग कर दी जाए, 10 लाख की मांग कर दी जाए, 50 लाख की मांग कर दी जाए, और पैसा लेने के बावजूद भी आपको मर्डर कर दी जाए। ये सब हमारे देश में हो रहा है, और हमारी प्रशासन कोशिश करने के बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। जो आपराधिक घटनाएं हैं, अपराध का जो व्यापार है, उनका मुख्य फंडा क्या होता है? धमकी देना, उनको डराना धमकाना लोगों को, और फिर उनसे पैसा वसूल करना, और यदि पैसा वसूल नहीं होता तो उनको मर्डर कर देना। आज यह व्यापार को बंद करने की ज़रूरत है, इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें एक ऐसे कानून लाना चाहिए जिससे अपराध का जन्म ही न हो। हर वह आदमी जो अपराध की ओर पहला कदम बढ़ाए, तो उसे यह एहसास हो कि यदि मैं अपना कदम अपराध की दुनिया में ले जाऊंगा तो इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा। जिस दुनिया को बर्बाद करने का सपना देखता है, उसे इस चीज़ का डर होना चाहिए कि यदि मैं ऐसा गलत निर्णय लेता हूं तो मुझे इस दुनिया में रहने नहीं दिया जाएगा, अपना देश का कानून मुझे नहीं छोड़ेगा। आज हम सब के लिए चिंता का विषय है। बहुत अफसोस होता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे देश की सैनिक पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं, और हमें अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में यह डर सताता है कब हमारा मर्डर कर दिया जाए, कब हमारा अपहरण कर दिया जाए, कब हमारे घर पर फिरौती का लेटर आ जाए। यह अपने आप में एक सोचने का विषय है, और अपने आप में एक निंदनीय है। हमारा देश महान है, हम महान देश के नागरिक हैं, और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। इसमें अपराध का कोई जगह नहीं है, और अपराध पनपने का कारण भी गरीबी होता है। लेकिन हम गरीब रहेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का गला काट कर हम अमीर बन जाएंगे, किसी का अपहरण कर कर उसका मर्डर करके हम अमीर बन जाएंगे। फिर ऐसा अमीरी किस काम का, जब किसी के माँ का आंचल सुना कर देंगे, किसी के जवान बीवी को विधवा कर देंगे, किसी बच्चे को अनाथ कर देंगे, और हम उस पैसे से ऐश और मौज करेंगे। आज हमारे देश में अपराधी जेल में रहते हैं, और जेल से हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमें फिरौती मांगते हैं, और अपने गुर्गे भेजकर हमें मर्डर करवा देते हैं। आप लोग ने अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सुना होगा। उसके 700 गुंडे भारत में घूम रहे हैं, जो कभी भी आपके घर पर अटैक कर सकते हैं, कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कभी भी आपसे फिरौती की मोटी रकम वसूल सकते हैं, और नहीं देने पर आपका मर्डर कर सकते हैं। आज हमारे देश का क्राइम ब्रांच कहाँ सोया है? उन्हें ये सारे लोगों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए, और कोई भी सुविधा नहीं देना चाहिए। सुनने में आता है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, हर रोज़ महीनों में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, साल में करोड़ों रुपए। लॉरेंस बिश्नोई जैसे न जाने इंडिया में कितने अपराधी हैं जो कानून के आड़ में पल रहे हैं, और अपने गोरख धंधा जेल के अंदर से चलाते हैं। आखिर उन्हें जेल से मोबाइल वगैरह कैसे मुहैया हो जाती है, वो जेल से कॉल कैसे करते हैं, और जेल से धमकी कैसे देते हैं? हमारे प्रशासन के ऊपर भी लगता है एक प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह को जवाब देना पड़ेगा। हमारे हर देश के वो बड़े लीडर, हमारे देश के हर वो प्रशासनिक सेवा पर बैठे अधिकारियों के इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और इस स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते अधिकार बनता है कि हमें अपराध की बढ़ती प्रवृत्तियों पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उस पर सोचने की ज़रूरत है, उस पर मनन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का मेरा यह विषय समाप्त होता है। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।